हेलो एवरीवन। सो गाइस, पैराग्राफ ट्रांसलेशन है, ये पैराग्राफ 3 है। देखते हैं पैराग्राफ 2 में हमने क्या किया था। देखिए गाइस, ये है पैराग्राफ 2। यहाँ पर था कि वो तो सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी किसी अमीर माँ बाप के लड़की से हो जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उस फैमिली से पैसों की मदद ले सके। जेनी की फैमिली और उसके पड़ोसी पीटर की फैमिली के बारे में बातें हो रही हैं। अब आते हैं पैराग्राफ 3 में। चलिए शुरू करते हैं। तो पैराग्राफ 3 में यहाँ पर लिखा है कि जेनी की माँ के पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है, लेकिन अब वो इंजीनियर नहीं है। इतना बड़ा हमारा सेंटेंस है, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। आप भी कीजिए। जेनी की माँ के पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है, लेकिन अब वो इंजीनियर नहीं है। ओके, जेनीज ये पोजीशन में आता है, तो जेनीज मदर हैज़ एन इंजीनियरिंग डिग्री, लेकिन अब वो इंजीनियर नहीं, बट शी इज़। अगर कोई पहले कुछ था अब नहीं है, उसके लिए आप नो लॉन्गर का इस्तेमाल कीजिए। बट शी इज़ नो लॉन्गर एन इंजीनियर। इसमें नाउ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, नो लॉन्गर में सब हो गया। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, नो लॉन्गर। तो जेनीज मदर हैज़ एन इंजीनियरिंग डिग्री बट शी इज़ नो लॉन्गर एन इंजीनियर। क्लियर है? चलिए, उसकी जॉब चली गई है और वो 2 साल से घर पर ही है। इसको करते हैं ट्रांसलेट। उसकी जॉब चली गई है, कैसे होगा? प्रेजेंट परफेक्ट लगा दें। शी हैज़ लॉस्ट हर जॉब, करेक्ट। और वो 2 साल से घर पर ही है। एंड अब ये स्टेट ऑफ बीइंग है, 2 साल से घर पर है, 5 साल से। याद कीजिए, आपको प्रेजेंट परफेक्ट में जाकर के बी का बीन करना होगा, यू नो। एंड शी हैज़ बीन एट होम फॉर 2 years। हो गया, 2 साल से घर पर ही। अब उसे लगता है कि उसे एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है। याद रखिए गाइस, जब आप प्रेजेंट टेंस जानते हैं, किसी भी टेंस को जानते हैं, तो आपको एक्टिव के साथ साथ पैसिव भी जानना चाहिए। कब पैसिव की ज़रूरत पड़ जाए आपको कुछ नहीं पता, यू नो। अब वो भी वो पैसिव नहीं, स्कूल वाला नहीं, कि वो ऐसा नहीं, जो रियल जो है एकदम बातों बातों में पैसिव आ जाए, वैसा। उसे लगता है कि उसे एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है। अब उसे लगता है, क्या बोलेंगे? उसे लगता है मतलब शी। अगर मुझे कुछ लगता है मतलब थिंक के 2 मतलब होते हैं। थिंक मतलब लगना भी होता है और थिंक मतलब सोचना भी होता है। तो शी थिंक्स, वो हो सकता है शी थिंक्स दैट उसे एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो कैसे करेंगे? पैसिव का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं होगा, रिसीवर होगा, लेकिन सब्जेक्ट तो वही है, उसी के बारे में बात करें तो मैं शी बोलूँगा। शी थिंक दैट शी इज़ ट्रीटेड। इज आरएम के साथ V3 लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में। शी थिंक दैट शी इज ट्रीटेड एज अ मेड, एक मेड की तरह, नौकर की तरह। शी इज ट्रीटेड एज अ मेड। क्लियर है? घर के सारे काम उसी से कराए जाते हैं। ये भी करते, भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही तो है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, उसी से कराए जाते हैं मतलब वो करना नहीं चाहती है, कोई उसको ऐसे फोर्स करता होगा कर। तो अगर आप चाहें तो इसमें कॉजिटिव वर्ब का सहारा ले सकते हैं। कोशिश करें। अगर कॉजिटिव लेंगे तो मेक वाला कॉजिटिव अगर आपको नहीं पता तो देख लेते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि शी इज, है तो पैसिव ही, कॉजिटिव का पैसिव है, तो शी इज मेड टू, घर के सारे काम। शी इज मेड टू डू ऑल द, घर के सारे काम क्या होते हैं? डोमेस्टिक चोर्स या हाउस होल्ड चोर्स, डोमेस्टिक चोर्स कह सकते हैं। तो शी इज मेड टू डू ऑल द डोमेस्टिक चोर्स। घर के सारे काम उसी से कराए जाते हैं। अगर ये नहीं किसी को आता है कि मेड क्यों आ गया, तो क्या हो सकता है? अगर फोर्स बोलेंगे कि शी इज फोर्स्ड टू डू ऑल द डोमेस्टिक चोर्स, तो थोड़ा सुनने में बुरा लगेगा, फोर्स्ड। हालांकि मेक वाले में भी फोर्स ही है, बट वो सुनने में अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है। अगर इसको ऐसे बोल दे कि उसे कहा जाता है करने को, तो शी इज़ आस्क्ड टू डू
ऑल द डोमेस्टिक चोर्स, ये भी हो सकता है, कोई भी तीनों में से लगा लीजिए, ठीक है। और भी हो सकता है क्या, एक और हो सकता है, मान लो कि उसी की ड्यूटी बना दी गई, तो कह सकते हैं शी इज़ सपोज्ड टू डू ऑल द डोमेस्टिक चोर्स, ये भी हो सकता है, ठीक है जी, चोर्स और उसी से कराए जाते हैं। और अगर नॉर्मल ऐसे बोलना है कि उसे ही करना पड़ता है तो शी हैज़ टू डू ऑल द डोमेस्टिक चोर्स। इतने सारे स्टाइल्स हैं। चलिए, हालांकि उसे अपने परिवार के लिए खाना पकाना पसंद है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसे फॉर ग्रांटेड लिया जाए। फॉर ग्रांटेड समझते हैं? इसकी हिंदी मुझे नहीं पता। फॉर ग्रांटेड का मतलब है कि अगर आप मान लो रोज़ सुबह चाय बनाते हो तो लोगों ने समझ लिया अरे यही बनाएगी, आपको बस वैसे ही मान लिया कि बस, तो कोई फॉर ग्रांटेड ले लेता। आप कितनी मेहनत करो, घर में खाना बनाओ, बर्तन धो, लोगों को लगता है इसका तो काम ही है, तो करने दो, दैट इज़ फॉर ग्रांटेड। तो हालांकि उसे अपने परिवार के लिए खाना पकाना पसंद है, जब इस तरह की बात आती है ना, हालांकि इसे ये पसंद है लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये कॉन्ट्रास्ट होता है, कॉन्ट्रास्ट। और कॉन्ट्रास्ट के लिए आपके पास दो, ऑल दो, इवन दो, यू नो, डिस्पाइट, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं। हम दो लगा कर देखते हैं, तो दो लगाएंगे तो कैसे होगा, कोशिश। चलिए, दो, उसे अपने परिवार के लिए खाना पकाना पसंद है, तो दो शी लाइक्स। अब यहाँ पर टू कुक भी कह सकते हैं, कुकिंग भी कह सकते हैं। शी लाइक्स टू कुक फूड या शी लाइक्स कुकिंग फूड, दोनों में से कुछ भी लगा दे। शी लाइक्स टू कुक फूड अपने परिवार के लिए, फॉर हर फैमिली। ये हो गया दो। अब जब दो से आप सेंटेंस बनाते हैं गाइस, दो मैंने लगा दिया, जब दो से आप सेंटेंस बनाते हैं तो जब एक टुकड़ा खत्म होगा तो या तो आप कॉमा लगाएंगे या आप येट लगाएंगे। आजकल तो कॉमा ही चल रहा है, बट मैं येट लगा देता हूँ। येट से थोड़ा ऐसा लगेगा कि कुछ बीच में कुछ आपको सहारा मिलेगा, तो येट लगा दे, येट। तो हालांकि वो पसंद करती है येट, फिर भी खाना पकाना पसंद करती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसे फॉर ग्रांटेड लिया जाए। अच्छा, लेकिन का आप यहाँ पर बट मत करना, दो के सेंटेंस में बट नहीं आता, या तो कॉमा लगा दो या येट लगा दो, बट मत लगाना, ठीक है। स्पोकन में लोग बोलते होंगे बट आप मत लगाना। येट वो नहीं चाहती कि उसे फॉर ग्रांटेड लिया जाए, कैसे होगा, शी डजंट वांट, सोचिए, लिया जाए, डजंट वांट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड, हो गया जी। शी डजंट वांट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड, बन गया। ओके, अब आगे देखते हैं। इन दिनों वो जॉब ढूंढती रहती है, लेकिन उसके पति नहीं चाहते कि वो दोबारा जॉब करे, क्योंकि जब वो जॉब करती है तब जेनी के पापा को एक टाइम बर्तन धोना पड़ता है और कभी कभी खाना भी पकाना पड़ता है। इतना बड़ा सेंटेंस है जी। तो इन दिनों जॉब ढूंढती रहती है। अब देखो, हम हिंदी पे नहीं जा रहे, अगर कोई काम इन दिनों हो रहा है तो इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी कह सकते हैं, हालांकि आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कह सकते हैं, चल सकता है। तो अगर मैं कंटिन्यूस लगा दूं कि शी इज सीकिंग अ जॉब, ढूंढने को सीक भी कहते हैं, शी इज सीकिंग अ जॉब दीज डेज, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि शी कीप्स ऑन सीकिंग अ जॉब दीज डेज, यानी कि इन दिनों जॉब ढूंढती रहती है, लेकिन उसके पति नहीं चाहते कि वो दोबारा जॉब ज्वाइन करे। बट हर हस्बैंड डजंट वांट, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। अब डजंट वांट कि वो दोबारा जॉब ज्वाइन करे, ये देख रहे, बहुत मुश्किल है ये। नहीं चाहते कि वो दोबारा जॉब ज्वाइन करे। मैं नहीं चाहता कि तुम चाय बनाओ, मैं नहीं चाहता तुम किसी और से बात करो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे नफरत करो। कैसे होगा ये, सोचिए कैसे होगा। मैं नहीं चाहता, तो मैं नहीं चाहता मतलब आई डोंट वांट कि तुम वहां जाओ, आई डोंट वांट यू टू गो देयर। मैं नहीं चाहता कि तुम चाय बनाओ, नहीं चाहता, आई डोंट वांट यू टू मेक टी। तो उसी तरीके से
उसके पति नहीं चाहते कि वो दोबारा जॉब ज्वाइन करे, तो हर हस्बैंड डजंट वांट हर टू ज्वाइन अ जॉब अगेन। बन गया, ज्वाइन करे। क्योंकि जब वो जॉब करती है तब जेनी के पापा को एक टाइम बर्तन धोना पड़ता है। क्योंकि अभी फुल स्टॉप नहीं, बिकॉज व्हेन शी जॉब करती है मतलब जो ऑफिस जाती है, तो व्हेन शी गोज टू ऑफिस, ऐसा नहीं लिटरल बनाना नहीं कि व्हेन शी डज जॉब करना मतलब एक जॉब को आपने ज्वाइन कर लिया, अब आप ऑफिस जाओगे ना, काम पे जाओगे। आप ऑफिस की जगह ये भी कह सकते हो व्हेन शी गोज टू वर्क, आप ये भी कह सकते हो कि जब वो काम पे जाती है, व्हेन शी गोज टू वर्क। जेनी के पापा को एक कॉमा लगाते हैं और यहाँ जेनीज फादर, जेनी के पापा को एक टाइम बर्तन धोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, वो हैज़ टू हैव टू फैमिली। तो जेनीज फादर हैज़ टू, बर्तन धोने को बोलते डू डिशेस, हैज़ टू डू डिशेस। ये मत सोचना कि अरे जेनी के पापा इधर डज क्यों नहीं आया, ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव अपने बगल में बेस फॉर्म लेता है बॉस, इधर लगा दिया ना हैज़, इधर नहीं आएगा, टू के बगल में नहीं आ सकता, कितना भी ही शीट बदल दो कुछ नहीं आ सकता। टू जो इन्फिनिटिव का जो मार्कर टू है उसके बगल में तो बेस ही रहेगा, एकदम रट लीजिए। तो व्हेन शी गोज टू वर्क जेनीज फादर हैज़ टू डू डिशेस वन टाइम है, क्या है, पापा को एक टाइम बर्तन धोना पड़ता है, हैज़ टू डू डिशेस वन टाइम, चलो वन टाइम इन अ डे, दिन में एक बार, ओके, या वंस इन अ डे, एक बार। और क्या है, पड़ता है, और कभी कभी खाना भी पकाना पड़ता है, एंड sometimes हैज़ टू कुक फूड एज वेल मतलब वो जो भी आ रहा है ना उसके लिए एज वेल लगा रहा है। एंड समटाइम्स हैज़ टू मतलब ही हैज़ टू, मैंने दोबारा ही नहीं लगाया, एंड समटाइम्स ही हैज़ टू कुक फूड एज वेल, हो गया। इसके बावजूद कि जेनी इतनी बड़ी है कि वो किचन संभाल सकती है, इसके बावजूद कि जेनी इतनी बड़ी है कि वो किचन संभाल सकती है, उसकी माँ उसे घरेलू काम से दूर रखती है ताकि उसका सारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर हो। चलो इसको करते हैं। इसके बावजूद यानी कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट, अब इस दैट के बाद अब बोलिए क्या है, किस चीज़ के बावजूद, कि जेनी इतनी बड़ी है कि वो किचन संभाल सकती है। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट जेनी इज मैच्योर एनफ, इतनी बड़ी है मतलब मैच्योर है, उसमें एक एनफ लगा देंगे तो सही साउंड करेगा। जेनी इज मैच्योर एनफ टू हैंडल को, वैसे किचन संभाल सकती मतलब व्हाट, हैंडल द किचन कर लो, वैसे आप वो अलग अलग भी दिखा सकते हो, हैंडल कुकिंग, डोमेस्टिक चोर्स दिखा सकते हो, बट मैंने किचन ही लिख दिया। हैंडल द किचन संभाल सकती है, लेकिन उसकी माँ, फिर कॉमा लगे, उसकी माँ उसे घरेलू काम से दूर रखती है, तो यहाँ बट वट नहीं चलता, खाली कॉमा चलता है। हर मदर उसे दूर रखती, कीप्स हर अवे फ्रॉम डोमेस्टिक चोर्स हो गया जी, बन गया। चलो, जेनी के पापा जिनका नाम चार्ल्स है एक जाने माने डॉक्टर हैं जो हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन अपने परिवार के साथ बिताते हैं और सारा परिवार बाहर खाना खाता है। सुपर, कैसे होगा, जेनी के पापा, जेनीज फादर जिनका नाम चार्ल्स, जिनका मतलब हुज नेम इज चार्ल्स, जिनका नाम चार्ल्स है, एक जाने माने डॉक्टर हैं। अब हम इज यहां पे लगाएंगे, इज एन इलस्ट्रियस, और क्या क्या हो सकता है, जाने माने, वेल नोन, फेमस, etc डॉक्टर। ये इज मैंने यहां क्यों लगाया, देखो जेनीज फादर, ये फादर के लिए यहां इज आया है, लेकिन यहां जो है ना हुज नेम इज चार्ल्स, ये एक एक्स्ट्रा आइटम है जो हमने जोड़ दिया, इसको क्लॉज कहते हैं।
तो जेनी के पापा जो कि एक जिनका नाम हुज नेम इज चार्ल्स इज एन इलस्ट्रियस या फेमस डॉक्टर हैं जो हमेशा बिजी रहते हैं, डॉक्टर हैं। अब फिर आ गया जो, मतलब हु, ऑलवेज बिजी रहते हैं, मतलब रिमेन में एस लगाइए, रिमेन्स बिजी, वो ऑलवेज रिमेन्स बिजी, बिजी रहते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन अपने परिवार के साथ बिताते हैं। बट बिताना मतलब स्पेंड करना, स्पेंड्स वन डे इन अ वीक अपने परिवार के साथ विद हिज फैमिली, स्पेंड्स वन डे इन अ वीक विद हिज फैमिली, बिताते हैं। और सारा परिवार बाहर खाना खाता है, एंड होल फैमिली बाहर खाना खाता है। एक फ्रेजल वर्ब आता है डाइन आउट, तो वो लगा दीजिए, डाइन्स आउट। इसमें बाहर खाना खाना सब हो गया, होल फैमिली डाइन्स आउट हो गया। डाइन आउट नहीं पसंद है तो होल फैमिली ईट्स आउट, गोज टू रेस्टोरेंट, दुनिया भर के चीज़ें आप कर सकते हैं। इसी से काम चल गया ना, डाइन आउट से काम चल गया। चलिए, जेनी का छोटा भाई जैकी, जो जेनी से 5 साल छोटा है, एक गिलास पानी भी खुद नहीं पीता है, घरेलू काम करना तो दूर की बात। आओ जी, आइए जी, कैसे होगा जी। तो जेनी का छोटा भाई जैकी, जेनीज यंगर ब्रदर, छोटा भाई जैकी, यहाँ पर कॉमा लगाकर कर देते हैं जैकी, इसको बोलते हैं एपोजिशन। छोटा भाई कौन है? वो जैकी है, तो ऐसे कॉमा में रखिए इसको। आप नेम्ड जैकी भी कह सकते थे, हुज नेम इज जैकी भी कह सकते थे, और ऐसे कॉमा भी लगा सकते। तो जेनीज यंगर ब्रदर जैकी, जो जेनी से 5 साल छोटा है, हु इज 5 years यंगर, जेनी से। यंगर के लिए टू आता है, यंगर टू जेनी, यंगर देन नहीं आता, यंगर टू जेनी, 5 साल छोटा है। एक गिलास पानी भी खुद नहीं पीता है। अब यहीं पर लगा दो डजंट, देख लो सेंटेंस को कैसे जोड़ रहे हैं। डजंट टेक इवन अ ग्लास ऑफ वाटर हिमसेल्फ, खुद नहीं लेता है, समझ रहे? डजंट टेक इवन अ ग्लास ऑफ वाटर हिमसेल्फ, ग्लास खुद नहीं पीता है। पीता मतलब मैंने ड्रिंक नहीं लिखा, टेक समझ गए ना। घरेलू काम करना तो दूर की बात है। अभी जो दूर की बात है इसके लिए एक लगाना पड़ता है, एडवांस स्ट्रक्चर में आता है लेट अलोन, मैं हाईलाइट कर दूंगा, लेट अलोन। अब लेट अलोन के बाद अब चाहे तो सिर्फ घरेलू काम कर दो, करना ना भी करो तो चलेगा। लेट अलोन डोमेस्टिक चोर्स, करने का लगाओगे फिर डू लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे भी करेक्ट है। मैं इस पूरे को हाईलाइट कर देता हूं, लेट अलोन डोमेस्टिक चोर्स, ठीक है जी। जैसे मैं बोलूं, अच्छा कल उससे मिलने गए थे, गले मिले होंगे, आप क्या बोलो? गले मिलना तो दूर की बात है भाई, हाथ तक नहीं मिलाया उसने, तो कैसे बोलोगे? शी डजंट इवन शेक हैंड, लेट अलोन हग, गले मिलना या एम्ब्रेस। एनीवेज, चलिए आगे आते हैं। पैसा होने के बावजूद जेनी के पापा किसी मेड या सर्वेंट को नहीं रखते हैं। देखिए, पैसा होने के बावजूद जेनी के पापा किसी मेड या सर्वेंट को नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नौकर घर की सारी सीक्रेट जान जाते हैं और दूसरों से बाहर शेयर करते हैं, जिसकी वजह से चोरी का खतरा बना रहता है। चलिए इसको करते हैं। पैसा होने के बावजूद, डिस्पाइट पीछा नहीं छोड़ रहा है, डिस्पाइट हैविंग मनी। डिस्पाइट के बाद आप हैविंग, अगर पोजीशन दिखाना है तो डिस्पाइट के बाद आपको हैविंग लगाना पड़ेगा, ओके। अगर आपको स्टेट ऑफ बीइंग दिखाना है तो डिस्पाइट के बाद बीइंग लगाना पड़ेगा, BEING, याद रखिएगा। डिस्पाइट आपका एक प्रेपोजिशन, तो बगल में जो भी होगा उसमें ING लेगा ये। तो डिस्पाइट हैविंग मनी, पैसा होने के बावजूद जेनी के पापा किसी मेड या सर्वेंट को नहीं रखते हैं, कॉमा लगाइए। कैसे होगा जी? जेनीज फादर डजंट हायर
एनी मेड और सर्वेंट नहीं रखते, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि बिकॉज ही थिंक्स, उनको लगता है, ही थिंक्स, क्या लगता है भाई, कि नौकर घर की सारी सीक्रेट जान जाते हैं। ही थिंक्स दैट अ सर्वेंट, मैं अ लिख रहा हूँ ताकि कोई भी सर्वेंट हो उसकी बात हो जाएगी, दैट अ सर्वेंट सारी सीक्रेट जान जाते हैं, गेट्स टू नो, कम्स टू नो, ये भी कह सकते हैं, धीरे धीरे जान जाते हैं तो गेट्स टू नो, सर्वेंट गेट्स टू नो ऑल द सीक्रेट्स ऑफ द फैमिली, और दूसरों से बाहर शेयर करते हैं, एंड शेयर्स विद अदर्स आउटसाइड शेयर करते हैं, जिसकी वजह से चोरी का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच चोरी का खतरा मतलब चांस, चोरी के चांस है तो हिंदी का हिस्सा है ना, चोरी का चांस बना रहता है, यानी कि ड्यू टू विच चांस मतलब चांस या पॉसिबिलिटी, ड्यू टू विच पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट, चोरी मतलब थेफ्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट इज ऑलवेज हाई हो गया, बन गया जी। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मुझे लगा ये सही है, पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट इज ऑलवेज हाई हमेशा रहता है, बना रहता है। अरे ख़त्म हो गया, बस इतना ही, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, पैराग्राफ पे पैराग्राफ। तो अगर आपको ये PDF चाहिए, बना बनाया PDF चाहिए ट्रांसलेट किया हुआ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए जिसका नाम है चंदन सिंह ऑफिशियल, आप उसे ज्वाइन कीजिए, ये आपको मिल जाएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए ताकि आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू गाइस, पुराने हैं तो लाइक कीजिए, थैंक यू।